अल्लाह आपके बैठने को कबूल अता फरमाए। बिहारी लोग बड़े चालाक होते हैं। मैंने बहुत पहले कहा था, एक बिहारी, एक चाइनीज, एक अमेरिकन, तीनों सफर कर रहे थे। रास्ते में भूख लगी, 5 स्टार होटल में ठहरे, शानदार खाना मंगवाया, खाना खाया, खाने के बाद दस्तूर के मुताबिक चाय मंगवाई। गौर से सुनिएगा, अमेरिकन ने चाय पी तो चाय पीने के बाद प्याली को सीधी रखा, चाइनीज ने चाय पीकर प्याली को पलट दिया। बिहारी बहुत बड़ा चालाक था, जब उसने चाय पी तो चाय पीने के बाद प्याली को इस तरह टेहरी रखा। अमेरिकन ने देखा, मुस्कुराया, कहा बिहारी आज तेरा मामला देख के मैं हैरान हूं। कहा क्या मतलब? कहा कि चाय हमने भी पी, चाइनीज ने भी पी, तुमने भी पी, हमने चाय पीकर प्याली को सीधी रखा, इसका मतलब यह है कि मुझे चाय की जरूरत है। चाइनीज ने चाय पीकर प्याली को पलट दिया, इससे पता चलता है इसे चाय की जरूरत नहीं है। बिहारी तुम जो प्याली को इस तरह टेहरी रखे हो, इसका क्या मतलब है? बिहारी मुस्कुराया, सीना ठोक के बोला, इसका मतलब यह है कि मुझे चाय मिलेगी तब भी चलेगा और नहीं मिलेगी तब भी चलेगा, है ना? तो आप उस चक्कर में नहीं रहे, है ना? हमारे बुजुर्गों ने क्या नहीं किया, किसी ने ताजमहल बनाया, माशाअल्लाह, सलामत रखे, मामला बिल्कुल सही है। क्योंकि एक जलसे में मैं पहुंचा सलीम भाई, देखा कि एक बूढ़ा शख्स 100 रुपए का नोट सामने लाके मुझे दिया। मैं कहा कि इतने बड़े मजमे में अल्लाह का शुक्र है, एक आदमी ने मुझे 100 रुपए का इनाम दिया है। उसने अब वहां खड़ा है, काफी देर से खड़ा था। मैंने कहा साहब आपका काम हो गया, मेरा भी हो गया, जाकर के अपनी जगह पे बैठ जाइए। उसने कहा कि नकीब साहब मामला वो नहीं है, 10 काट के 90 वापस कीजिए। लेकिन डॉक्टर रुखसार साहब ने 100 रुपए का इनाम दिया, बिल्कुल नगद, है ना, कोई उधार नहीं। अल्लाह सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। और ये लोग नबी के घर के हैं, हुजूर के खानदान के हैं। और हमने देखा है, तारीख को आप पढ़िएगा, मालूम होगा कि नबी के जो खानदान के लोग होते हैं, औलादे पैगंबर होते हैं, वो लोग बड़े सखी होते हैं, बड़े मेहमान नवाज होते हैं। आप जानते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में, तवज्जो है आपकी, बस मेरी तरफ आपका ध्यान रहे, करबला के मैदान में जब सारे नबी के घर के लोग 72 नफूस कुदसिया शहीद हो गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कूफियों ने हाथ पे हथकड़ी और पैर पे बेड़ी डाल दी और कैद खाने में डाल करके उसे सताया गया। तो एक साहब पत्थर मार रहा था। फिर वो जब कूफा से मदीना वापस गए पूरे लुटे पिटे काफिले को लेकर, एक दिन उन्होंने अपने घर में लंगर का एहतमाम किया, है ना, लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बड़ा शानदार खाने का इंतजाम था, बड़ा उम्दा खाना। एक यजीदी भी उस दस्तरखान में पहुंच गया, तवज्जो है आप लोगों की। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनको पहचान रहे थे। जब खाना खा लिया तो बूढ़े शख्स ने कहा कि ज़ैनुल आबिदीन तुम मुझे पहचान रहे हो, मैं कौन हूँ? उसने कहा कि मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूं ना, तू ही था ना कि मुझे हाथ पे हथकड़ी और पैर पे बेड़ी डालकर जब मुझे कैद खाने में डाला था तो तुम ही ने मुझे पत्थर मारा था, तो मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूं। इतना सुनना था कि उनकी आंख में आंसू आ गया, बूढ़ा रोने लगा, कहा कि ज़ैनुल आबिदीन मुझे माफ कर दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मैं तो उसी वक्त तुम्हें माफ कर दिया जब तुम मेरे दरवाजे पर आ गए। यहाँ कोई भूखा रह के नहीं वापस होता है, सबको खिला के ही वापस कराया जाता है। 4 मिसरे में पढ़ता हूँ, वाकई डॉक्टर साहब ने जो इंतजाम किया है और उलमा का एहतमाम और इंतजाम और खाने का जो भी नज़्म रहता है, बड़ा माकूल अच्छा इंतजाम रहता है। एक शेर पढ़ता हूँ कि कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है। अगर इस शेर पर आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी निकाबत अधूरी रह गई है। कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है, जमाना लाख दुश्मन हो मगर ईमान बाकी है। कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है, जमाना लाख दुश्मन हो मगर ईमान बाकी है। जो जिंदगी भर खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है।